गणेश जय गणेश जय जय गणपति जय। नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, अब तक की वीडियो से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि नक्षत्र जो है वो और कुछ नहीं है, तारामंडल सितारों का जो है वो समूह होता है और ये कुल 27 होते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन पर उसके नक्षत्रों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, अर्थात जन्म के समय उसका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही जन्म नक्षत्र माना जाता है। उसका बहुत अधिक प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, उसके रूप रंग, गुण धर्म और उसके दोषों के बारे में हम जान सकते हैं। उस व्यक्ति से संबंधित फलादेश करना भी आसान हो जाता है यदि हमें यह पता हो कि उस व्यक्ति का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, कितने अंश पर हुआ है, उसके स्वामी कौन है, उसके देवता कौन है। ये सब बहुत आसान हो जाता है जब हम व्यक्ति के बारे में जो प्रेडिक्शन करते हैं वो नक्षत्र पर आधारित प्रेडिक्शन हम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के 9वें नक्षत्र की, जिसका नाम है अश्लेषा नक्षत्र, और हम नक्षत्र के बारे में, इसी नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो अश्लेषा के संबंध में हम ज्योतिष आधारित जानकारी जो है वो जानेंगे। उसका जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम विस्तार से जानेंगे। अश्लेषा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 9वें नंबर पर होता है और यह कर्क राशि में होता है, जिसके जो चारों चरण हैं वो कर्क राशि में ही होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक फैला हुआ होता है, अर्थात इसका जो विस्तार है पूरा का पूरा कर्क राशि में ही होता है। अश्लेषा का अर्थ होता है कुंडली मार कर बैठना। कुंडली मारकर बैठना, इसका प्रतीक जो है वो कुंडली मारकर कौन बैठता है? सर्प। तो इसीलिए उसका जो रिलेशन है वो सर्प से माना जाता है, ताकि घूम घूम कर बैठना। जैसे सांप अपने शरीर को गोल गोल घुमा कर बैठता है, इसी तरह से इसको माना जाता है। यानी किसी भी स्थान पर डट कर बैठ जाना और उस स्थान से टस से मस ना होना। इसका सरल अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अपनी बातों पर अडिग रहता है और अपनी बातों से वो जल्दी से विमुख नहीं होता है। इस तरह अश्लेषा नक्षत्र जातकों को दृढ़ता देता है, डेडिकेशन देता है और कठोरता का भी देता है। इसी कारण इन जातकों को डर और रिस्क वाले कामों को बहुत आसानी से अपना करियर बना लेते हैं। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं बुध ग्रह हैं, और इनके यदि हम देवता की बात करें, डेटी की बात करें, तो शेषनाग को इनका देवता माना जाता है। जैसा हम जानते हैं कि नक्षत्र स्वामी से ज़्यादा नक्षत्र के जो देवता होते हैं उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। इसी कारण अश्लेषा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं उन पर शेषनाग का प्रभाव अधिक माना जाता है। हम जानते हैं जैसे सांप छुप कर प्रहार करता है और बहुत सतर्कता से लोग छुप कर शिकार करता है, इसी कारण अश्लेषा नक्षत्र को भी समझा जाता है। स्त्री माना जाता है, मलिच्छ राक्षस गण का इसको माना जाता है। इसमें जन्म लेने वाले जो जातक हैं उनके गुण और स्वभाव कैसे होते हैं, जिस प्रकार सर्प अपने शत्रुओं के प्रति हमेशा डाउटफुल रहता है, उसी तरह यह जातक भी, उनका जो मूल स्वभाव है वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं दूसरों के लिए। वो कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करते। जिस तरह से सांप कुंडली मारकर बैठता है, उसी प्रकार यह जातक भी अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहने में माहिर होते हैं। यह जातक कहीं ना कहीं चापलूसी करने की प्रवृत्ति भी इनमें पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी कर सकते हैं। यह इनके स्वभाव का हिस्सा होता है। हम कोई भी व्यक्ति इस तरह का हो सकता है या फिर ये सारे ही जातक ऐसे होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी कुंडली का भी जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह किस तरह से बैठे होते हैं यह भी बहुत मायने रखता है। ये बहुत चूज़ी होते हैं, चटपटा खाना पसंद करते हैं, राक्षस गण के होते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, ड्रिंक कर
ड्रिंक भी करना इनको पसंद हो सकता है। यदि राहु इस नक्षत्र में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति मदिरा पान की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव हो सकता है। कुछ नेगेटिव पॉइंट इसमें भी हैं। इस कारण आप लोग बहुत हो सकता है कि आप उदास हो गए हों, परंतु कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं इस नक्षत्र वालों के बारे में जो आपको बताती हूँ। यदि इस नक्षत्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो यह लोग बहुत मिलनसार हो सकते हैं। जैसे सांप के अंदर सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, इसी कारण अश्लेषा नक्षत्र के जातक भी जो हैं वो उनकी जो सिक्स सेंस है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसी कारण यह आपदा प्रबंधन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इस तरह के जॉब्स को ये बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत अच्छी एनालिसिस इन लोगों की होती है, इसलिए एनालिटिक में और एनालिसिस में अगर ये जाएं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बुध के कारण इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, प्रेजेंटेशन इनका बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है। बुध के कारण ही ये काफ़ी हंसमुख भी हो सकते हैं, किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड की तरफ इनका झुकाव हो सकता है, या तो कोई साहित्य या फिर संगीत की तरफ इनका प्रेम हो सकता है। यह अपने गुणों के कारण ही काफ़ी फेमस हो जाते हैं और लीडरशिप इनके कारण होती है, लीडरशिप इनके अंदर काफ़ी अच्छी होती है। बुध के कारण ये अगर फाइनेंस में जाते हैं तो भी ये काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। आइए इनके कार्य और व्यापार को समझते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले भी बात की है कि अश्लेषा नक्षत्र के जो देव हैं वो सर्प हैं, शेषनाग हैं, और उसकी पहचान विष होती है। इस कारण इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक पॉइजन से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो फिर उनको सफलता मिलेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कीटनाशक दवाएं हो सकती हैं, उसके निर्माता हो सकते हैं, विक्रेता हो सकते हैं, उसमें ये काफ़ी सक्सेस इनको मिलेंगे। या फिर जो भी ये पॉइज़न से संबंधित डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उसमें भी इनको काफ़ी सफलता मिल सकती है। इस तरह का जो रसायन होते हैं, केमिस्ट होते हैं, केमिकल इंजीनियर होते हैं, यदि वो इस तरह के काम करें तो उनको सफलता मिलेगी। यह लोग बहुत अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं, स्पेक्यूलेशन वाले जो काम है ये बहुत अच्छे कर सकते हैं। अर्थात स्पेक्यूलेशन मतलब शेयर मार्केट से संबंधित यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी ये सफल हो सकते हैं। यदि ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इस तरह से संबंधित काम करते हैं या इनके विक्रेता होते हैं तो उसमें भी इनको सफलता काफ़ी मिल सकती है। अश्लेषा नक्षत्र अपने आप में ही काफ़ी यूनिक नक्षत्र होता है। इसके देवता शेषनाग बनते हैं। शेषनाग कहीं ना कहीं लीड करते हैं, लीडिंग का काम करते हैं। इस कारण इस नक्षत्र में जन्मे हुए जो जातक हैं वो डर और भय के साथ, डरावनेपन के साथ रिश्ता अवश्य होता है। यदि यह लोग लेखक होते हैं तो फिर ये हॉरर स्टोरी लिखें तो बहुत अच्छा होगा। यदि फिल्म में काम करते हैं तो हॉरर फिल्मों में काम करें या फिर उस तरह की फिल्मों को लिखें। या भी इस तरह की कोई एक्टिंग करते हैं तो उसमें इनको काफ़ी सफलता मिलेगी। इस तरह का रोल यदि ये करते हैं तो भी इनको काफ़ी सफलता मिलेगी। और स्नेक से जुड़ी हुई जो भी व्यवसाय हैं, यदि उस तरह से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उसमें इनको सफलता प्राप्त होगी। सांप के अंदर हिप्नोटिज़म यानी आपको हिप्नोटाइज करने का भी कार्य करते हैं सांप। इस कारण इस तरह का यदि कोई कार्य करते हैं तो इनको सफलता मिलेगी। मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, तांत्रिक विद्याओं में निपुण हो सकते हैं। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है इस बात पर निर्भर करता है, परंतु इस तरह के यदि ये लोग कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। यदि बुद्ध से संबंधित कार्य करें तो भी उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, प्रोग्रामर हैं, लॉजिक बेस्ड जो काम हैं, और जो सांप से संबंधित इनके कारण जो ये गुण इनके अंदर मिलता है सांप वाला, हैकर्स, इस तरह से ये हैकर्स हो सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जैसे काम में ये कर सकते हैं। और ये ऐसे ऐसे सिस्टम बनाने में माहिर हो सकते हैं जिसे कोई क्रैक नहीं कर सकता। डांस और सिंगिंग बुद्ध के कारण हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, परंतु इनके अंदर एक चीज़ होती है जो इन लोगों को सभी से अलग करती है।
क्योंकि ये एक किसी भी काम को अलग तरीके से करने की गुण रखते हैं। इस कारण ये अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। परंतु किसी नक्षत्र के आधार पर ही किसी व्यक्ति के स्वभाव को, उसके कार्य और व्यवसाय को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। आपकी कुंडली में क्या योग है, क्या गुण है, उसके क्या युति है, तो उस आधार पर भी हम जो है वो व्यक्ति के बारे में डिटेल समझ सकते हैं। बिना कुंडली के सिर्फ नक्षत्रों के बेस पर ही ये सब बातें कहना ठीक नहीं होगा। तो यदि आप अपने नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। उसके आधार पर ही आपके कार्य और व्यवसाय के क्षेत्र में आप अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, ये अच्छी तरह से जाना जा सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो में अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बस यहीं तक। आशा है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बस यहीं तक। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।